कुछ केसेस जो हैं वो इन सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट्स के, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के हम लोगों ने पहले देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड में। ये दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल में एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है। जब ये दोनों सर्कल बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है उसकी लेंथ क्या आती है वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये सर्कल एक दूसरे को, ये बड़े छोटे हों और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हों, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, तब इनकी जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई क्या आती है, ये अपने को देखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो फर्स्ट राउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ जो थोड़े डेप्थ के अंदर जो केसेस आपसे पूछे जाएंगे उनके ऊपर मैं अलग से फिर बाद में जो है वो लेवल 2 का वीडियो बना दूंगा। ये आपके पास में कैपिटल आर होगी और ये आपके पास में स्मॉल आर होगी, वही कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जब आप खुद इसको करेंगे ना, इसको मिटाने के बाद में जब वीडियो को पॉज करके बंद करके जब आप करेंगे तो आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके दिमाग में दो टाइप के आइडियाज आएंगे। एक आएगा यहाँ से इसको ऐसे मिलाने का, ठीक है, और कईयों के दिमाग में आएगा इसको यूं मिलाने का, क्योंकि आप भूल जाएंगे ना कि पहले कैसे किया था, पता नहीं, इतना याद नहीं रहता। तो इन दोनों में से आप किसी भी केस को कर सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है कि नहीं जी वैसे ही पता नहीं यहां से किया था वो सही होगा या पता नहीं यहां से किया था वो सही होगा। ये दोनों एक ही बात है, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, तो आपका जैसे दिल करे आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, आप जो है वो इस ओ डैश के पैरेलल यहां से आर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन आके यहां पे मिल गई। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको दे दिया y और इसको दे दिया z। फाइन, कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर ही है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहां से यहां तक ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r है, तो ये जो लेंथ बच गई वो कितनी बच गई, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, सॉरी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये टोटल कैपिटल R और ये स्मॉल r माइनस होगी तो इतनी बची कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहां पे ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। समझ गया नहीं समझ गए? ये जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ही आ गया हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस जो है उसकी लेंथ जो अपन यूजुअली d लिया करते थे वो d अब किसके बराबर है, क्योंकि ये बाहर से टच कर रही है तो यहां से यहां तक तो कैपिटल R है और यहां से यहां तक स्मॉल r है, तो ये जो लेंथ है वो बेसिकली कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर हो गई है इस बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले के केसेस में फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आपने इस सारी लेंथ को हमने d लिया है, लेकिन इस बार d किसके बराबर होगी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ गए? तो d को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगी, ये भी। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड में राइट एंगल के सामने जो आपके पास हाइपोटेनस है वाई जेड, उसकी लेंथ है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और हाइपोटेनस की लेंथ के होल स्क्वायर में से इस बेस या परपेंडिकुलर अपन जो भी इसको लेते हैं उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो एक्स वाई की लेंथ, एक्स वाई मतलब जो टेंजेंट है इसकी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास में कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, लेंथ किसकी है, टेंजेंट की। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट करेंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो जब अपन d रख रहे थे तो इसको ओपन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये कैपिटल R स्मॉल r के फॉर्मेट में ये है और कैपिटल R स्मॉल r के फॉर्मेट में ये है, तो इसलिए अब अपन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और यहां माइनस का साइन लगा देता हूं, इसको ओपन करता हूं, ये माइनस आ गया, इसको ओपन करेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। समझ गया नहीं समझ गए? ये अभी सारा किस में है, रूट में है। अब इस साइन को, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये भी प्लस का, इसलिए माइनस का बन जाएगा, लेकिन ये माइनस है इसलिए ये प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, लेंथ का स्क्वायर का रूट करना था या सीधा लेंथ बोल दो, टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। अब कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर प्लस माइनस, स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हमारे पास में क्या बचा, प्लस का 2 कैपिटल R स्मॉल r और यहां प्लस का 2 कैपिटल R स्मॉल r। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
4 कैपिटल R स्मॉल r रूट दैट इज इक्वल टू लेंथ, या इसका रूट कर देंगे तो 2 कैपिटल R रूट स्मॉल r का रूट। समझ गए या नहीं समझ गए? यही है 2 कैपिटल R स्मॉल r और ये 2 कैपिटल R स्मॉल r जुड़ गए तो 4 कैपिटल R स्मॉल r, इसका रूट किया तो 4 से 2 बाहर आ गया और कैपिटल R स्मॉल r रूट में रह गए। तो कभी भी आपसे क्या पूछा जा रहा हो, आपसे जब दो सर्कल, कोई भी दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर लेंथ आपसे पूछी जाती है, किसकी लेंथ पूछी जाती है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी जाती है, तो दोनों जो रेडियाई हैं उनको मल्टीप्लाई करके और उसका रूट करके उसका डबल कर दीजिए, आपके पास में टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये केस आ गया आपका यहां टेंजेंट की लेंथ का। टेंजेंट पे एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ लिया जाता है, मेरे अभी ध्यान में आ गया, बड़ा कॉमन है। दो सर्कल है, ठीक है, कोई छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, दो सर्कल है, इसके ऊपर आपने ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डाल दी और यहां से आपने जो है वो एक टेंजेंट ऐसे निकाल दी। ठीक है, ये मिलती है एक पॉइंट के ऊपर, ठीक, यहां भी एक पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट से यहां तक ये जहां मिल रही है वहां तक मिला दिया हमने, और ऐसे भी जहां मिल रही है वहां मिला दिया। इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। समझ गए नहीं समझ गए? अब वो आपसे यहां पे किसी एक एंगल को दे देता है और बाकी एंगल्स आपसे पूछ लेता है, या सबसे जरूरी है कि एंगल एडीसी पूछता है वो आपसे। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है कि एडीसी क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री होती है। तो सपोज उसने ये आपको एंगल दे दिया, कुछ भी एंगल दे दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 180 से छोटी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 100 लिख दिया। कितना लिख दिया? 100। अब अगर ये 100 है तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि AB की लेंथ और BD की लेंथ जो है वो बराबर है? तो हो सकता है अभी तक आपके दिमाग में कईयों के आए और कईयों के नहीं आए, क्योंकि हमने शुरुआत यहां से की थी कि किसी भी सर्कल के बाहर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट से एक सर्कल पर जो दोनों टेंजेंट डाली जाती है उनकी लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। याद है ना? भूल जाते हो बीच बीच में। समझ गए? ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, और ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, और ये जो है ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये जो दोनों लंबाइयां हैं ये बराबर होंगी। तो क्योंकि B जो है वो एक पॉइंट है, जो ये इस बड़े वाला ये सर्कल है, इस सर्कल से बाहर सिचुएटेड एक पॉइंट है B, और B से दो टेंजेंट्स डाली गई हैं सर्कल के ऊपर, एक BA और एक BD, तो इन दोनों की लंबाइयां क्या होगी? हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगी। और जब ये लंबाइयां बराबर होगी तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर किन्हीं दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है तो ये वाले जो एंगल होंगे दोनों ये भी बराबर होंगे। तो यहां पे हमने अगर 100 डिग्री ले लिया, समझ गए, तो जो बाकी बच गया 80 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बार बोला था कि मैं आपको ये बता दूंगा कि 180 क्यों होता है, लेकिन बाद में वो स्किप हो गया मेरे दिमाग से, तो मैं यहां बता देता हूं कि क्यों होता है। कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया आपने ABC, समझ गए, इस ABC ट्रायंगल में सपोज BC बेस है, इस BC को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये जो BC बेस है, इस बेस के एक पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो A से होती हुई जा रही है। कहां से? पॉइंट A से होती हुई जा रही है। ठीक है, अब आप देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ये ट्रांसवर्सल काट रही है ऐसे। तो ट्रांसवर्सल जब काटेगी, कहीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x होगा। इसी तरीके से इन दो पैरेलल लाइन को एक ये ट्रांसवर्सल काटते हुए जा रही है, समझ गए। तो यहां अगर एंगल y है तो ये वाला एंगल y होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गए। समझ गए नहीं समझ गए? और तीसरा एंगल सपोज क्या है? z है। तो अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हो गए? x, y और z हो गए।
एक्स वाई और जेड हो गए, और एक लाइन के तीनों तरफ, जो एक लाइन के एक तरफ के जितने भी एंगल्स हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, ये भी कौन हो गए, एक्स वाई और जेड हो गए, और एक लाइन के एक तरफ जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इससे ये प्रूव हो गया कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एक तरीका है इसको प्रूव करने का, समझ गए। एक्स वाई जेड जो तीनों एंगल हैं वो 180 डिग्री हैं, और वो एक लाइन के एक तरफ के एंगल हैं, और एक्स वाई जेड ही जो है वो तीनों एंगल हैं किसी ट्राइंगल के, इसलिए जो है वो भी 180 डिग्री होंगे। इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। हालांकि ये लिमिटेड अप्रोच है, ये सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर लगेगी, क्वाड्रिलेटरल पे आपको अलग देखना पड़ेगा, पेंटागन में आपको अलग देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ में आपको यहीं एक अप्रोच 2 मिनट लगेंगे और बता देता हूं, जिससे आपके पॉलीगन में जितने भी एंगल्स पे क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। उस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखोगे तो अभी 180 प्रूव हो गया। अच्छा, यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी भी अपने को इसमें जरूरत पड़ेगी सर्कल में। किसी भी ट्राइंगल के का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये सामने वाले दोनों ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्यों है थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई? वो एक्स प्लस वाई नहीं, थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। समझ गए क्यों है? क्योंकि y प्लस थीटा बराबर क्या है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है ये y प्लस थीटा, और y में z और x जोड़े तो भी क्या बनता है, 180 डिग्री। समझ गए, y प्लस x प्लस z ये भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसका मतलब ये पेयर इसके बराबर है। तो आप कह सकते हैं थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें से वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ये जो सामने वाला एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, वो सामने वाले दोनों अंतः कोणों को, ये जो अंदर वाले दोनों, ये जो अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स है, इनके सम के हमेशा बराबर होगा। समझ गए नहीं समझ गए? अगर इस एंगल की बात कर ली जाए, ये बाह्य कोण, तो वो z और y के बराबर होगा। ठीक है, 2 एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं हर जगह पे। अगर इधर से देखेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, और इधर से देखेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। और जितना ये होगा, ये भी किसका सम होगा, z और y का, z प्लस वाई, और ये भी किसका सम होगा, z प्लस वाई का। समझ गए? तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इससे ये भी यहां पे प्रूव हो जाता है, इससे यहां पे एक ये चीज प्रूव हो जाती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक है, जो शीर्षाभिमुख कोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी जो जनरल अप्रोच मैंने बताई थी वो बिल्कुल शॉर्ट में अभी यहां पे बता देता हूं एक बार, बाकी पॉलीगन्स में और डिस्कस कर लेंगे। देखिए, कोई भी क्लोज्ड फिगर आपको बनाना है, चाहे उसके अंदर कितनी भी साइड्स हो, अगर क्लोज्ड फिगर आपने बनाना है ऐसे, तो फिगर को क्लोज करने के लिए आपको 360 डिग्री क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे 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 360 डिग्री पूरा होता है, तो 360 डिग्री क्लोज करने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो अगर आप ट्राइंगल लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, ये इंटीरियर 1, ये एक्सटीरियर 1, ये इंटीरियर 2, ये एक्सटीरियर 2, ये इंटीरियर 3, ये एक्सटीरियर 3, और एक इंटीरियर का पेयर जो है 180 डिग्री बनाएगा। तो 180, 180 और 180 कुल मिला के तीनों जो पेयर हैं वो मिलकर 360 डिग्री, 540 डिग्री बनाएंगे। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ये वाला पूरा पेयर 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये भी 180 और ये भी 180। तो 183 जा जब आप करेंगे ना, 183 जा तो 540 डिग्री आ जाएगा, जिसमें से 360 डिग्री तो हमेशा क्या होना है, किसी भी क्लोज सर्कल बनाने के लिए जो एक्सटीरियर एंगल, चाहे उसमें साइड्स कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें 5 साइड हो, 50 साइड हो, 3 साइड हो, कम से कम 3 तो लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 3 से कम साइड से क्लोज फिगर नहीं बन सकता। तो आपको पता है कि बाहर वाले कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर 1, एक्सटीरियर 2 और एक्सटीरियर 3 जो है, इनका 360 है, वो बाहर वालों का अगर मैं माइनस कर देता हूं टोटल में से, तो आपके पास 180 डिग्री बच गया। वो फिर किसका होगा, इंटीरियर 1, इंटीरियर 2 और इंटीरियर 3 का होगा। इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी जो है, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है,
अब आप आ जाइए साहब, दो कंसेप्ट ले लिए अपने, एक तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दूसरी बात है कि इस ट्राइंगल ए बी डी में क्योंकि बी ए की लंबाई उतनी है जितनी कि बी डी की है, उसकी वजह यह है कि ये दोनों टेंजेंट है जो सर्कल के बाहर सिचुएटेड किसी पॉइंट से डाली गई है, इसलिए इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। और जब लेंथ बराबर होंगी तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यहां से यहां तक, ये एंगल और ये एंगल। तो ये 100 है, तो बाकी बचा हुआ ट्राइंगल का एंगल दोनों 80 में से 40 ये और 40 ये, समझ गए। अब जब यहां स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो एंगल ए बी डी अगर ये 100 है तो ये फिर बचा हुआ 80 है, वही बात 180 होना चाहिए टोटल, ये 80 है। और आप यहां देखोगे कि इस जो छोटा सर्कल है इसके बाहर सिचुएटेड किसी पॉइंट से ये क्या डाली गई हैं, टेंजेंट्स डाली गई हैं, उसको भूल जाओ। अब आप इधर आओ, इस वाले छोटे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाली गई है इस सर्कल से बाहर सिचुएटेड किसी पॉइंट से, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। और जब ये दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयां बराबर होएगी तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए। तो अगर ये एंगल 80 का है तो ये दोनों मिला के 100 के हैं और बराबर बराबर है, तो ये 50 और ये भी कितना, ये भी 50। तो आप ध्यान से देखोगे तो इधर से यहां तक तो 40 था और ये 50 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, समझ गए। ये हमेशा 90 रहेगा, मैं इसको थीटा 180 माइनस थीटा इस तरीके से उलझाना नहीं चाहता। 100 की जगह मैं कोई और वैल्यू एक और ले लेता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आप मेरे साथ साथ कीजिएगा इस बार, मतलब मन में कीजिएगा या आप जहां पे भी बैठे हो वहां कीजिएगा, आपकी आवाज आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए। ये हमने ये कर दिया सर, ऐसे मिला लिया, ठीक है। ये कोई भी एंगल ले लिए, पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स ले लिए, पी क्यू आर एस, इसको कुछ भी मान लिया आपने, सपोज 120 डिग्री मान लिया, ठीक है। ये 120 मान लिया, 120 से 140 कुछ भी मान लो, सपोज 140 मान लिया। ये 140 है तो बाकी बचा हुआ 40 डिग्री बचा ट्राइंगल पी क्यू आर में, बाकी दोनों एंगल 40 बचे और इन दोनों की लंबाइयां बराबर है इसलिए वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये 140 हो गया तो फिर इधर कितना बचा साहब, यहां 140 डिग्री हो गया तो यहां कितना बचा, 40 डिग्री, समझ गए। ये 40 है तो इस ट्राइंगल पी आर एस में देखोगे तो 180 में से यहां तो 40 आ गया, 180 माइनस 40 कर दिया तो आपके पास बचा कितना, 140। 140 के दो इक्वल पार्ट करें क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स है इसलिए बराबर है, तो दो पार्ट्स में करेंगे तो 70 आ गया, 70 ईच आ गया, तो यहां से यहां तक ये 70 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये 20 प्लस 70, 20 प्लस 70, 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बड़ा कॉमन सवाल है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर और भी इधर उधर थोड़ा बहुत इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करके सवाल पूछे जा सकते हैं, समझ गए। तो 20 और 70 90 डिग्री, यहां पे हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, यहां पे हमेशा राइट एंगल बनेगा। और अगर आपके दिमाग में है कि ये सर्कल छोटा है तो इस वाली ये टेंजेंट छोटी है और ये सर्कल बड़ा है तो ये टेंजेंट बड़ी है, तो जो आपके दिमाग में अगर ऐसा है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके दिमाग में अगर ऐसा है तो क्या वो सही है या गलत है। क्या ये दोनों टेंजेंट, क्या PS और PQ, क्या इनकी लंबाई बराबर है क्या एक दूसरे के या नहीं है। सवाल क्या है मेरा, PQ और PS की लंबाई, PS जो है वो छोटे सर्कल पे टेंजेंट है और PQ बड़े सर्कल पे टेंजेंट है, स्पर्शरेखाएं हैं, तो क्या इनकी लंबाई एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, ये सवाल है, आपसे सोच के बताइएगा। फिर जो है वो एक केस आपका आ जाएगा जिसमें देखिए अगर ये यहां पे टच कर रहा है, हो सकता है सर्कल कॉन्सेंट्रिक अब हो नहीं सकते, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनको हिंदी में सैकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, अगर इनके सेंटर सेम होते हैं दोनों के, तो फिर तो अगर इसकी रेडियस r है तो दूसरे की रेडियस इसके बराबर करेंगे तभी वो इसके ऊपर आएगा, टच करेगा, और करेगा तो सारी पे करेगा, अदरवाइज किसी एक पॉइंट पे नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि ये सैकेंद्रीय वृत्त नहीं हो सकते, ये जो है वो कैसे होंगे, एक का सेंटर यहाँ है, दूसरे का इससे हटके है, कहीं पे भी हो सकता है, और ये इस जगह टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे सवाल अगर पूछा जाएगा
तो वो सवाल जो है वो टेंजेंट पे नहीं पूछा जाता है, वो सवाल इनके दोनों सेंटर की डिस्टेंस कितनी है उसके ऊपर पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है यहां से यहां तक तो क्या है, ये टोटल तो कैपिटल आर हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, टोटल कैपिटल आर हो गया ना, और यहां से यहां तक ये कितना हो गया, स्मॉल आर, तभी इधर टच कर रहा है। तो ये जो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस बच गई, ये क्या बच गई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूछ ली जाती हैं। अब जो है वो इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो है वो एक सर्कल है, समझ गए। इस सर्कल के ऊपर आपने एक टेंजेंट डाली, ठीक है। ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं इस वक्त। कौन से वृत्त हैं, सकेंद्रीय, जिनके केंद्र सेम है, सेंटर सेम है, लेकिन बड़े छोटे हैं। ये आप क्या डाल रहे हैं, यहां पे एक टेंजेंट डाल रहे हैं छोटे सर्कल के ऊपर, जो बड़े सर्कल की, चाहे तो आप इसको जीवा मान लो अगर यहां तक रखते हो तो, और अगर इसको क्रॉस करवाते हो तो उस स्थिति के अंदर इसे आप क्या कह लेंगे, सेकंड कह लेंगे, लेकिन हमें ये जीवा माननी है और इस जीवा की लंबाई फाइंड आउट करनी है। कोड बोल दो इसको। ये सेंटर है, यहां से यहां ये टच कर रही है, इसका मतलब स्मॉल आर आ गया। मैंने इसको यहां टच करवाया, और जब टच करवाऊंगा तो मुझे पता लग गया कि एंगल कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90 के, क्योंकि किसी भी सर्कल को जब कोई जीवा कोई स्पर्श रेखा टच करती है तो वो सेंटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सबसे पहले हमने यही प्रूव किया था। अब आप देख लो कि इसको यहां से मिला दो, ठीक है। ये जो लेंथ है, इनका नाम दे देता हूं मैं AOBC, समझ गए। अब जो OC है वो तो क्या है, OC इज इक्वल टू स्मॉल आर, और OA जो है वो क्या है, कैपिटल आर। ये आ गई कैपिटल आर, बड़े सर्कल की रेडियस। तो क्या हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कि जब हमें ये ध्यान हो कि जो स्पर्श रेखा है वो सेंटर के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, समझ गए। तब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि जब सर्कल स्टार्ट किया था तो हमने ट्रायंगल पे काम क्यों किया था। वो ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम इसीलिए किया था ताकि ट्रायंगल का जगह जगह जो इस्तेमाल होगा उस पर आपकी जो है वो कमांड ऑलरेडी डेवलप हो। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस आया, हाइपोटेनस है कैपिटल आर। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर लेस कर दूंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मैं क्या कर दूं, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास में AC का स्क्वायर आ जाएगा, AC का स्क्वायर। तो मैं इसका रूट कर देता हूं, तो इधर भी रूट कर देता हूं, तो ये AC आ जाएगा। AC क्या है, AC जो है वो क्या है, वो इसका मिड है, वो AB का सेंटर होगा, AB का सेंटर होगा। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि साहब ये सेंटर क्यों होगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये सेंटर होगा और ये AC यहां तक है जिसकी वैल्यू ये आ गई। तो अगर अपन इसका डबल कर देंगे तो टोटल किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का डबल कर दिया हमने, तो ये टोटल AB की लेंथ आ गई, मतलब इस कोड की लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई, इस कोड AB की लेंथ आ गई। समझ गए नहीं समझ गए। अभी बात है कि साहब ये क्या पता कि ये हाफ पे ही टच कर रहा था, हो सकता है इधर उधर करता हो, तो हाफ पे ही टच करता है। वो क्यों करता है आप देख लीजिए। कोई भी सर्कल है, इस सर्कल में आपने कोई एक कोड डाली है, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं जो यहां भी 90 डिग्री बनाता है और यहां पे भी 90 डिग्री बनाता है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स बनेंगे ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कि आप ये देखो कि ये दोनों रेडियस है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। समझे या नहीं समझे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ये 90 है तो ये भी 90 है, तो अगर ये x है तो फिर तीसरा ये भी x होगा। तो ये अभी तक क्या प्रूव हो गया, थीटा 90x इसमें और थीटा 90x इसमें। तो अगर तीनों एंगल सेम है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब उसके बाद में हमें ये चेक करना है कि क्या इन ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है संगत भुजाओं का एक जो पेयर है, अगर वो बराबर प्रूव हो जाता है तो बाकी अपने आप ही बराबर होंगे। तो बिल्कुल बराबर प्रूव होगा, क्योंकि इस 90 डिग्री के सामने यहां इस ट्राइंगल में देखो 90 के सामने हाइपोटेनस जो कि रेडियस है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी 90 के सामने हाइपोटेनस जो कि क्या है, रेडियस है। तो अगर ये दोनों बराबर है, ये इनमें कॉमन ही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। ये स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देगा। आप छोटे सर्कल को छोड़ दीजिए, बड़े सर्कल को देखिए इस तरीके से। यही सेम स्ट्रक्चर आ गया, यहां से डला है,
90 डिग्री 90 डिग्री, ये रेडियस, तो ये दोनों सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए दोनों ट्रायंगल। तो अगर ये बेस जितना है उतना ये बेस होगा। इस AC की वैल्यू अपन ने निकाली थी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का रूट, तो इसका डबल कर दिया तो ये टोटल AB की लेंथ आ गई। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब ये सारी थ्योरम्स हैं, इन पे कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, AST, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एकांतर खंड प्रमेय। कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल को टच करते हुए एक स्पर्श रेखा निकल रही है। इस सर्कल को टच करते हुए एक स्पर्श रेखा निकल रही है। ये स्पर्श रेखा जो है वो कोई एक खंड बनाती है ऐसे एक जीवा के साथ में, जहां पे ये टेंजेंट स्पर्श रेखा टच कर रही है ना, उसी पॉइंट से हमने जो है वो एक क्या निकाल दिया? एक जीवा निकाल दी। समझ गए? अब ये जो जीवा जो है ना, ये यहां कुछ एंगल बना रही है, यहां कोई एंगल बना रही है। समझ गए? यहां कोई एंगल बना रही है थीटा। तो सवाल ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक बेसिक हमें अभी चाहिएगा। उस बेसिक का एक बार सिर्फ आपको कंसेप्ट में यहां अप्लाई करवाता हूं, और फिर जो है वो अपन ये प्रूव करेंगे कि ये कंसेप्ट क्यों यहां पे लगा। किसी भी सर्कल में एक बार के लिए याद रखिएगा, जब तक मैं इस थ्योरम को प्रूव करता हूं, फिर जो है मैं यहां पे प्रूव करवा दूंगा कि किसी भी जीवा से ये जो वृत्त है उसके एक सेगमेंट में जितने भी कोण बनाए जाते हैं, ये सारे कोण जो है वो बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, चाहे कितने भी बना लो। और इसी जीवा द्वारा सेंटर पर जो कोण बनता है वो हमेशा इससे डबल होता है, 2 थीटा होता है। इससे इन कोणों से डबल होता है। समझ गए? अगर इस जीवा से जो बड़ा सेगमेंट है उसमें जितने भी एंगल बने हैं, अगर वो थीटा थीटा है, तो इसी जीवा से, इसी कोण से या इस आर्क से बोल दीजिए या इस कोण से बोल दीजिए, आप दोनों ही बातें बोल सकते हैं, जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो इसका डबल होगा। ठीक है, एक बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट में मैं एक बार यही बता देता हूं कि ऐसा क्यों होगा, और डिटेल में जो 2 3 4 जो आपको कंफ्यूज करने वाले जो तरीके हैं या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, वो फिर मैं डिटेल में बता दूंगा। और अलग से जो है वो या तो इसी वीडियो में आगे मैं कवर कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक बार आपको मुझ पर सीधा विश्वास नहीं करना पड़े, थोड़ा आपको पता लग जाए कि हाँ ऐसा होता है, उसके लिए मैं कुछ भी आपको एक हल्का फुल्का जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। मान लो ये एक सर्कल है, इसमें AB जो है कोड है, ठीक है, ये सेंटर है O। हमने क्या किया, ऐसे कोई भी जो है कहीं पे भी, यहां कहीं पे भी बना दीजिए। आपने क्या कर दिया, AB से एक एंगल बना दिया सर्कमफ्रेंस पे, लेट इट बी C। फाइन। अब मैं AO को और OB को मिला देता हूं। फाइन, AO को और OB को मिला देता हूं, ये मेरा पॉइंट हो गया O। चलेगा? अब जो है वो मैंने OC को भी मिला दिया, OC को मिला लिया। मुझे ये प्रूव करना है कि अगर ये वाला थीटा होता है तो ये 2 थीटा, मतलब यहां जो एंगल बनेगा वो इस एंगल से डबल होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको एंगल आपने कुछ भी नाम दे दिया साहब, इसको नाम दे दिया आपने अल्फा। तो क्या सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है या नहीं है? Obviously, the distance of OA, rather the length of OA is equal to that of OC, because both of these are radii of this circle. OA and OC both are radii of this circle, so their length must be equal. And in any triangle, if 2 sides are equal, then these 2 angles
are also supposed to be equal. So if this is alpha, this should also be alpha. Got it or not? The same way, if we see triangle COB, in triangle COB, OC is equal to OB. OC is equal to OB because O is the center of the circle and OC is the radius and OB is also the radius. So in a triangle BOC, both radius are supposed to be equal. Got it or not? So in triangle OBC, OB and OC are equal. So these two angles should also be equal, must be equal rather. So if this is beta, this should also be beta. Is it clear or not? ठीक है, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है इस ट्रायंगल में, और यहां ये दोनों अल्फा अल्फा बराबर है। अब आप ऐसे करो कि ये जो लेंथ आ रही थी ना, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। समझ गए? इसको जब एक्सटेंड करोगे तो थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी कि किसी भी ट्रायंगल में बाहर वाला जो एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। अभी प्रूव करके आए हैं अपन इसी वीडियो के अंदर, याद है? तो आप ये देख लो कि इस ट्रायंगल AOC में, ये जो ट्रायंगल है AOC, इसमें CO को मैंने बढ़ाया तो क्या यहां पे एक्सटीरियर एंगल बन गया या नहीं बन गया? और वो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये अल्फा और इस अल्फा का जोड़ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। और यहां देखोगे तो ये वाला एंगल जो है वो ट्रायंगल BOC में O पे आपने एक्सटीरियर एंगल बनाया है तो वो अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अगर यहां पे बीटा है तो यहां पे भी दोस्तों बीटा है, तो ये वाला क्या 2 बीटा होगा या नहीं होगा? समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये तो बना आपके पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये टोटल एंगल, एंगल AOB, एंगल AOB किसके बराबर हो गया? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर हो गया। समझ गए? और एंगल ACB किसके बराबर हो गया? एंगल ACB किसके बराबर हो गया? अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया। तो क्या इससे ये चीज प्रूव होगी या नहीं होगी कि AOB जो है वो इससे डबल है? AOB तो क्या हो गया? डबल ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा सेंटर पर जो कोण बनाया जाता है, किसी भी जीवा द्वारा सेंटर पर जो कोण बनाया जाता है वो कोण इसके द्वारा लार्जर सेगमेंट या इस जो भी पार्ट है उसके अंदर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उससे डबल होता है। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमारा काम चल जाए, कोई भी चीज पे आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं जिन कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है उनको पहले या साथ साथ में कवर कर रहा हूं। कोई चीज बहुत ज्यादा डिटेल में हुई या जिस पे अलग से डिटेल में काम करना होगा तो उस पे जो है वो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, या वीडियो में बाद में कवर कर देंगे। तो अब देखिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कह रही थी कि एक सर्कल को एक जो है सरकमफ्रेंस टच करते हुए, सरकमफ्रेंस नहीं, एक सर्कल को एक जो है वो टेंजेंट स्पर्श रेखा टच करती है। कहां पे? सपोज किस पे? ए पे टच करती है। समझ गए? और ए बी हमने क्या कर दिया? एक कोड ले ली, एक कोड ले ली, जीवा ले ली। ए बी से कहीं पे भी इस सेगमेंट में कहीं पे भी हमने जो है वो क्या बनाया? एक एंगल बनाया। आप यहां बना दो, यहां बना दो, ये सारे बराबर ही होंगे। अगर आप खुद भी आप ऐसे कीजिएगा कि अभी जो अपन ने प्रूव किया था ना वो अल्फा बीटा रखे, वो कहीं और भी बना के देख लो एंगल, वही कंसेप्ट लगेगा अल्फा बीटा का। तो आपको हर बार यही समझ में आएगा कि जो ऊपर वाला कोण है ना वो 3 जगह पे अगर सेम अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा आएंगे, एक जगह पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और सेंटर पे अल्फा प्लस बीटा का डबल आ रहा है। अगर आप दूसरी जगह बना के देखोगे ना तो वहां पे भी अल्फा प्लस बीटा ही बनेगा। तो उससे प्रूव होते जाएंगे कि जितने भी आपके एंगल्स बनेंगे वो सारे बराबर बनेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, हम लोग अलग से इसके ऊपर फिर से वीडियो बना देंगे। सेंटर पे मैं इसको मिला देता हूं, ये आ गया साहब सेंटर। समझ गए या नहीं समझ गए? स्पर्श रेखा सेंटर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों? 90 डिग्री का बनाती है। अरे याद है या नहीं है? आपसे पूछा जाएगा ना तब आपको याद होगा, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस होगी तब आपको दिखने लगेगा कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, जब आपकी थ्योरी अच्छे से कवर होगी और जब आप खूब सारी प्रैक्टिस होगी तब आपको पता लगेगा कि ये एंगल 90 डिग्री का है। बताते ही तो आपको याद आ जाएगा कि 90 डिग्री का है साहब।
अब देखिए ये सेंटर हो गया O, अगर यहां थीटा है तो यहां क्या आएगा 2 थीटा होगा, यहां क्या होगा 2 थीटा होगा। समझ गए या नहीं समझ गए? यहां 2 थीटा होगा। और ट्राइंगल OAB में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल OAB में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझिए कि ट्राइंगल OAB के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से सेंटर पे 2 थीटा बन गया, तो फिर जो बाकी बचा वो क्या बचा? 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एंगल OAB और एंगल OBA का सम होना चाहिए इतना। और क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं इसलिए क्या होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और 2 से डिवाइड करने पर अगर एक एंगल की वैल्यू आती है तो 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया, और 2 थीटा को 2 से डिवाइड किया तो थीटा आ गया। तो 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू आ गई? इनमें से प्रत्येक कोण की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। तो यहां जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ये एंगल यहां से यहां तक के एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की, इसकी। समझ गए? अब आप देखो कि 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। एक तो ये 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है ना 180 डिग्री, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो यहां से ये 90 डिग्री हो गया, एक ये बीच वाला सेक्शन हो गया जो क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, और एक ये सेक्शन हो गया जो क्या हो गया थीटा हो गया। ये मैंने आपसे थीटा इसलिए रखा था यहां पे कि ये प्रूव करना था कि अगर ये थीटा होता तो क्या ये भी थीटा है क्या, लेकिन इसको अपन थीटा भी रख नहीं सकते इस कैलकुलेशन में, इसको कुछ अलग लिख लेते हैं एक्स, और ये प्रूव करते हैं कि क्या x थीटा के बराबर आता है या नहीं आता। अगर आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये x जो है वो भी क्या है, थीटा है। समझ गए? इस 180 डिग्री के 3 पार्ट हुए, एक पार्ट आ गया 90 डिग्री जो आपको दिख रहा है पहले वाला, जो रेडियस के साथ में स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है वो वाला। फिर ये जो दूसरा पार्ट आ गया एंगल OAB, एंगल OAB जो कि क्या आ गया था 90 माइनस थीटा आ गया था। समझ गए? और तीसरा एंगल क्या आ गया, ये वाला इतना, ये x हो गया। ये याद है ना 90 माइनस थीटा क्यों आया था? क्योंकि ये थीटा तो सेंटर पे इसी कोण के द्वारा सेंटर पे बना हुआ कोण उससे डबल होगा तो 2 थीटा। टोटल 180 डिग्री, 180 ट्राइंगल AOB के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से ये 2 थीटा माइनस कर दिया तो जो बचा वो इन दोनों का योग बचा, और ये दोनों रेडियस बराबर है इसलिए दोनों कोण बराबर है, इसलिए अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आ गई 90 माइनस थीटा, वो हमने रख दिया 90 माइनस थीटा। समझ गए नहीं समझ गए? इन तीनों का जोड़ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखो 90 प्लस 90 180 से 180 कैंसिल हो गया, और हमारे पास में क्या बचा x, ये माइनस का थीटा सामने जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो गया। और क्या प्रूव हो गया? x इज इक्वल टू थीटा। x किसके बराबर प्रूव हो गया? थीटा के। तो क्या कहानी समझ में आ गई ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अंदर? इसे आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ले लिया होगा अब तक, ठीक है? क्या प्रूव हुआ यहां पे? यहां पे ये प्रूव हुआ कि एक सर्कल जो है उसको एक ट्रांसवर्सल नहीं, एक टेंजेंट जो है वो टच करते हुए निकलती है, रादर जो टच करेगी वही टेंजेंट होगी। और यहां जहां टच कर रही है वहां से हमने कोई एक कोड ली, एक जीवा ली, उससे कहीं पे भी आपने क्या कर दिया, एक कोण बना दिया थीटा। अगर ये थीटा होगा तो इस जीवा के इस तरफ वाला कोण जो है वो थीटा होगा। समझ गए? अब देखिए यहां पे 2 अप्रोच चलती है ज्योमेट्री में। एक तो क्या है कि ये थीटा 2 थीटा एक्स फैक्स ये सब रख के और आप जो है वो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये बेसिकली एग्जाम टाइम के अंदर जो है ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती। तो एग्जाम टाइम में आपको ये तो पता होना चाहिए कि सॉल्व होगी कैसे थ्योरम, लेकिन एग्जैक्टली उसके रिजल्ट पता होने चाहिए डायरेक्ट, ताकि डायरेक्ट जो है वो आप रिजल्ट अप्लाई कर सकें। फाइन। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप थीटा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जाने की बजाय जो है वो डिग्रीज पे सॉल्व किया करो। वो हमेशा आसान होता है और बहुत तेज होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसको सॉल्व करना। एग्जाम में कोई चीज समझ में नहीं भी आती तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि
इसी को प्रूव करना है। यहाँ कुछ भी मान दिया आपने सपोज इसको रख दिया जी कितना 70 डिग्री रख दिया, ये 70 है तो अपने को पता है कि ये सेंटर पे 140 है, ये 180 सारा होना चाहिए, 140 तो बचा हुआ 40, ये 20 और ये 20, यहाँ से यहाँ तक 90 था, 90 और 20 110 हो गया, ये 90 और 20 90 प्लस 20 क्या हो गया 110। स्ट्रेट लाइन 180 की है, 180 में से 110 का हिसाब आ गया, 180 में से 110 का हिसाब आ गया तो क्या बच गया 70, तो ये 70 बच गया और ये वाला 70 है, तो आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था ना आपको कि यहाँ पे कोई ये कोड है, इसने सपोज यहाँ एक एंगल बना दिया जी, इस जगह पे ये सेंटर है, इस कोड ने यहाँ एक एंगल बना दिया। अब आपने इस एंगल को जो है वो ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो ये 40 है तो हमें पता है कि ये भी 40 होगा, और सपोज ये 30 है तो अपने को पता है ये भी 30 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। समझ गए? अब आप देखो कि ये वाला एंगल 40 और 40 80, और ये एंगल 30 और 30 एक्सट्रीट एंगल 60, तो 80 और 60 140, वो 70 था, 70 का डबल हो गया 140, मतलब ये वाला एंगल उस एंगल से हमेशा डबल होगा। तो आप ऐसी अप्रोच लगाएंगे ना, तो उसमें अगर कोई एग्जाम में कुछ आपको हल्का फुल्का कोई दिक्कत भी आती है तो भी आप हैंड टू हैंड कवर कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर इसी जीवा से मैं इस तरफ कर देता साहब, इसी जीवा से मैं क्या कर दूं, इस तरफ कर दूं यहां पे, तो यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा कि किसी सर्कल के अंदर एक जीवा से जो कोण बनाया जाता है सर्कमफ्रेंस पे, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। समझ गए? और इस तरफ अगर 2x है या 2 अल्फा है, ये वाला कोण 2 अल्फा है, या रादर आप इसी सेंस में समझ लीजिए, इसी सीक्वेंस में ये जीवा इस सेगमेंट में, छोटे सेगमेंट में अगर ये एंगल जो बना रही है, ये जो एंगल बना रही है छोटे सेगमेंट में, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये इस तरफ जो सेंटर पर एंगल बनाएगी ना, ये एंगल 2 अल्फा होगा, ये एंगल 2 अल्फा होगा। ठीक है, ये भी अपन प्रूव करेंगे बाद में कि क्यों होगा ऐसा, लेकिन अभी यहां आपको समझ में आ जाए इसलिए ये ऐसे बनाएगी, अगर यहां अल्फा होगा तो ऐसे ये वाला जो होगा वो 2 अल्फा होगा। ठीक है, अब आप देख लो कि ये 140 है तो यहां कितना बच गया, टोटल 360 होना चाहिए, ये 140 है तो उधर क्या बच गया 220 बच गया, क्या ये बच गया 220, और जब ये 220 होगा तो ये इसका आधा, इस जीवा के द्वारा यहां जो कोण बनेगा वो 110 डिग्री का होगा। समझ गए? और अब आप ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक 90 डिग्री है, क्योंकि ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, तो ये तो 90 डिग्री है ही है, और इसके आगे यहां से यहां तक 20, तो 90 प्लस 20 क्या 110 बन रहा है, नहीं बन रहा? ये इतना 90 प्लस 20, ये इतना सारा ऐसा 90 प्लस 20 110 बन रहा है, और ये भी कितना बन रहा है 110 बन रहा है। तो इसलिए इनको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। इस कोड के द्वारा इस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो कोड के इस तरफ का एंगल है, और इसी कोड द्वारा इस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो कोड के इस तरफ का एंगल है, ऑल्टरनेट वे के अंदर। समझ गए? तो यहां पे ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फिर समझ लीजिए बिल्कुल आराम से इस तरीके से, अगर ये x है तो ये सारा क्या है x है। समझ गए? और अगर ये y है तो ये सारा क्या है y है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के सेशन के अंदर आज जो है वो इतना ही करेंगे, मिलते हैं जल्दी वापस। थैंक यू।